दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या इस बार भी 2021 में भी मोरेटोरियम मिलेगा। क्योंकि पिछली साल कोरोना पैंडेमिक की वजह से सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा मोरेटोरियम का अनाउंसमेंट किया गया था और उसमें बहुत सारे कर्जदारों को, बहुत सारे बोरोअर्स को थोड़ी बहुत राहत मिल गई थी। हालांकि मैं इसको राहत नहीं बोलूँगा, बस एक हिसाब से क्या होता है कि आपकी जो ईएमआई है उसको टाल दिया जाता है आगे कुछ फर्दर मंथ्स के लिए। तो मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। और ये मैं यूं ही नहीं बताऊंगा, आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में एक सवाल है कि मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा इस साल भी, क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन है, बहुत सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू की वाली स्थिति है। आपको पता होगा कि जो है लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, दोबारा से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन इसलिए सरकार नहीं लगाना चाहती ताकि आर्थिक रूप से कोई भार किसी के ऊपर ना पड़े या कोई आर्थिक रूप से देश कमज़ोर ना हो। तो इसलिए सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो क्या फिर से आपको मोरेटोरियम मिलेगा? अगर आप मेरी राय जानेंगे तो मैं बोलूँगा हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान कोई जॉब पर नहीं जा रहा होगा, कोई काम पर नहीं जा रहा होगा, तो ऐसे में सरकार को या आरबीआई को बोल सकता हूँ, वित्त मंत्रालय को मोरेटोरियम के पक्ष में कदम बढ़ाने होंगे। उसका कारण ये होगा क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास जॉब नहीं होगी। काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं वो डूब चुके होंगे, जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वो डूब चुके होंगे या डूब रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार के ही जो कोरोना पैंडेमिक है उससे ही उबर नहीं पाए हैं। तो आप लोग एक बात अपने मन के अंदर जो बैठाए हुए हैं ना कि मोरेटोरियम इस बार नहीं मिलेगा अगर लॉकडाउन लगता है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा तो इंसान के पास ईएमआई के पैसे नहीं होंगे चुकाने के लिए, और अगर कोई भी व्यक्ति ईएमआई नहीं चुकाता है 90 डेज तक, तो आप लोगों को पता है वो जो लोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए में। और किसी भी बैंक के लिए जो बैड लोन्स होते हैं, यानी जो एनपीएस होते हैं, वो ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती है। इस कारण बैंक भी प्रीफर करते हैं कि अगर कोई भी लॉकडाउन लगता है तो बोलते हैं वो आरबीआई से कि आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिशा निर्देश बताइए जिससे कि हम ऐसी कोई स्कीम निकाल कर लेके आइए जिससे कि बोरोअर्स को राहत मिल जाए। तो पिछली बार जो था वित्त मंत्रालय मोरेटोरियम लेकर आया था और मोरेटोरियम प्रोवाइड भी कराया गया था। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ आप लोग ट्वीट कीजिए, और ट्वीट आप लोगों को करना है, उसमें टैग करना है वित्त मंत्री के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और हो सके तो अनुराग ठाकुर जी के लिए भी टैग कर लीजिएगा उस पोस्ट में। और वहाँ लिखिएगा कि हमें लोन मोरेटोरियम चाहिए। अगर आप परेशान हैं तो ये ट्वीट कीजिएगा, अगर आप पैसे चुकाने में सक्षम नहीं हैं, कि हमें लोन मोरेटोरियम चाहिए। और लोन मोरेटोरियम हमें ब्याज रहित चाहिए, मतलब ब्याज नहीं होना चाहिए, उसमें ब्याज माफ़ होना चाहिए, लोन मोरेटोरियम मिलना चाहिए, ब्याज रहित लोन मोरेटोरियम मिलना चाहिए। क्योंकि पिछली बार की स्थिति से ही अभी इंसान कोई उबर नहीं पाया है और अभी फिर से नई स्थिति उत्पन्न हो रही है लोगों के सामने। ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और बिल्कुल बिजनेस डंप हो चुके हैं। तो आपको ये ट्वीट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा वो खबर जिसके आधार पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लोन मोरेटोरियम मिलने वाला है। हालांकि उस खबर में एमएसएमई का जिक्र है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं उनका जिक्र है। लेकिन अगर सूक्ष्म और लघु उद्योगों का जिक्र है तो फिर पब्लिक का जिक्र भी होगा। आगे स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप परेशान हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आपकी जॉब चली गई है, आपके इलाके में नाइट कर्फ्यू है या आपकी नाइट ड्यूटी है और वो आप कर नहीं पा रहे हैं नाइट कर्फ्यू की वजह से, या फिर आपकी डे ड्यूटी और आपके इलाके में लॉकडाउन है, या आपका जो बिजनेस है वो इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि आपके जो खरीदार हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं ना होलसेल का, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे व्यापारी बिजनेस करते हैं, सदर मार्केट है और बहुत सारे मार्केट हैं, खारी बाबली जो मंडी है, आप लोगों को पता होगी मेवे की मंडी है,
ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़े मतलब स्तर पर बाहर के जो व्यापारी होते हैं अदर स्टेट्स के, उनके लिए सेल करते हैं। तो उनका भी काम बंद है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। तो अब वो अपना अमाउंट या अपना लोन कैसे चुकता करेंगे, या दिल्ली के ऑलमोस्ट ज़्यादातर मार्केट बंद ही हैं क्योंकि लॉकडाउन है दिल्ली में, तो परमानेंट कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसे में अब बहुत सारे और राज्यों में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि अब जो व्यापारी जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो लोग जो जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग जो अपने घर वापस कर रहे हैं, जिनकी कंपनी उनको निकाल रही है, तो ऐसे में क्या वो लोन चुकाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या वो लोन चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे ना। तो यही मैं आपको बताऊंगा, एक न्यूज़ पर लेकर चलता हूं पहले आपके लिए, पहले वो न्यूज़ देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये खबर है अमर उजाला की, और इस खबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ का इसका हेडिंग बताता हूँ इस खबर का, वो है कोरोना काल महामारी के संकट में फिर मिल सकता है मोरेटोरियम का लाभ। और ये आज ही की खबर है 23 अप्रैल की, और जो कि सुबह 1:01 पर प्रकाशित की गई है। अब यहाँ पर सार देखिए खबर का क्या है। तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच बैंकिंग क्षेत्र ने जताई उम्मीद, 6 महीने का मोरेटोरियम मिला था पिछले साल कर्जदारों को। नीचे आ जाता हूँ पूरी खबर पे, तो यहाँ पढ़कर आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर लोन मोरेटोरियम की जरूरत को लेकर आवाज़ उठने लगी है। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आरबीआई को एक बार फिर मोरेटोरियम उसकी तरह ही राहत देने वाला कदम उठाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के डिप्टी महानिदेशक सुरेश खटनहार का कहना है कि राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कर्जधारकों को मोरेटोरियम जैसी या मोरेटोरियम की ही जरूरत आन पड़ी है। आरबीआई को इस बारे में जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। नीचे आ जाओ तो यहाँ लिखा है, उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों एमएसएमई और खुदरा क्षेत्र पर इसका बुरा असर दिख रहा है। इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमण से ग्रसित हैं और कई अपने घरों को लौट चुके हैं। दूसरी ओर महामारी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालात बिगड़ते देख दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया, जबकि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है। इन पाबंदियों का असर कारोबार पर भी दिखने लगा है। लोगों और उद्योग जगत की कमाई पर असर पड़ा तो कर चुकाना फिर मुश्किल हो जाएगा, और बैड लोन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मोरेटोरियम जैसी राहत की निश्चित तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। अब नीचे आ जाओ तो यहाँ लिखा है एमएसएमई पर ज़्यादा असर, मदद जरूरी। एसबीआई के पूर्व डिप्टी महानिदेशक बीबी चौबल ने कहा, दूसरी लहर पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो एमएसएमई क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इस क्षेत्र को एक बार फिर बड़ी मदद की दरकार होगी। अगर लॉकडाउन जैसे हालात अन्य राज्यों में भी बनते हैं तो केंद्रीय बैंक को फिर से मदद के लिए आगे आना होगा। पिछली बार राहत पैकेज की वजह से बैंकों पर ज़्यादा दबाव नहीं बढ़ा था। इस बार बैंक अपने एनपीए बढ़ने की चिंता से पहले ही दबाव में है। इस कारण बिना मदद मिले बैंक भी अपनी तरफ से कुछ खास नहीं कर सकेंगे। बैंक कर्मियों की सुरक्षा और स्थानीय हालात को देखते हुए फैसला ले बैंकर समिति आईबीए। बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय बैंक संघ आईबीए और राज्य स्तरीय बैंकर समिति एसएलबीसी के संयोजकों से स्थानीय स्थिति को देखते हुए कामकाज संबंधी निर्णय लेने को कहा है। मतलब कि भाई कि बैंक में काम हो रहा है तो उससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा है। बैंक कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं। तो ये खबर आप पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखा आप लोगों ने, मैं आपको एक और न्यूज़ पढ़वाना चाहूँगा। बहुत थोड़ा सा आपका समय और ले रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है आपके लिए। और ये खबर है जागरण पोर्टल की, और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये है एमएसएमई करने लगे लोन, मोरेटोरियम की मांग, प्रोडक्शन में कमी के चलते लोन चुकाने में असमर्थता जता रहे हैं एमएसएमई। तो एमएसएमई के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कुछ, आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये खबर पढ़ने के बाद वीडियो को आप एंड कर दें, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं खबर आपको पढ़ के बताता हूँ तो क्या है इस खबर में। तो यहाँ लिखा है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति को देखते हुए सूक्ष्म लघु व मझोले उद्यम एमएसएमई एक बार फिर से लोन मोरेटोरियम देने की मांग करने लगे हैं। एमएसएमई से जुड़े कई एसोसिएशन इस संबंध में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखने जा रहे हैं। एमएसएमई की दलील है कि देश के 10 राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति से उन्हें बिके हुए माल का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आने वाले समय में मांग की अनिश्चितता को देखते हुए उन्होंने उत्पादन कम कर दिया है। वे कच्चे माल की खरीदारी भी काफ़ी सीमित मात्रा में कर रहे हैं। भुगतान फंसने से उनके पास वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की किल्लत हो गई है। ऐसी स्थिति में उन्हें बैंक के कर चुकाने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज किस्में के महानिदेशक
अनिल भारद्वाज ने बताया कि जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए एमएसएमई को हर हाल में लोन मोरेटोरियम दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करने पर अधिकतर एमएसएमई के सामने एनपीए श्रेणी में आ जाने का खतरा है। इसकी वजह है कि लोन की किस्त 90 दिनों तक जमा नहीं करने पर वह खाता एनपीए हो जाता है। एनपीए घोषित होने के बाद एमएसएमई को आगे के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा और उनकी साख खराब हो जाती है। भारद्वाज ने बताया कि जल्द ही फिसमे वित्त मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखेगा। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी फिसमे से एमएसएमई को होने वाली दिक्कतों की जानकारी मांगी है। सरकार ने रिटेल लोन लेने वाले समेत एमएसएमई को पिछले वर्ष कोरोना काल में 6 माह मार्च से अगस्त के लिए लोन मोरेटोरियम दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक कम से कम 30% एमएसएमई ने इस लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाया। हालांकि अब भी अधिकतर एमएसएमई के पास लोन चुकता करने के लिए पैसे नहीं हैं। बैंक मोरेटोरियम को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। पिछले वर्ष बैंक ने आरबीआई से कहा था कि मोरेटोरियम बढ़ाए जाने से एनपीए और बढ़ सकता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि देखिए धीरे धीरे करके बैंक वाले भी कहीं ना कहीं ये बात मानने को तैयार है कि हाँ, लॉकडाउन की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, मोरेटोरियम मिलना चाहिए। अब मोरेटोरियम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा या बहुत सारे लोग नए लोग देख रहे होंगे, तो बता दूं किस्तों को टाल दिया जाना ही मोरेटोरियम होता है। मतलब ब्याज आपके ऊपर बराबर लगेगा, लेकिन आपकी किस्तें जो है वो थोड़े अगले अग्रिम कुछ दिनों के लिए टाल दी जाएंगी। मतलब आपसे ईएमआई नहीं ली जाएंगी, उतनी ईएमआई आपकी आगे बढ़ा दी जाएंगी और ब्याज लगाकर ईएमआई का थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। खैर, तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या ये बात समझ आई कि एमएसएमई को अगर मोरेटोरियम मिलेगा तो फिर आम आदमी को भी मोरेटोरियम मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार को सबको देखना है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस को ही देखना है। अगर बिजनेस को देखेंगे तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी। तो मोरेटोरियम मिलेगा अगर लॉकडाउन लगता है तो पूर्ण लॉकडाउन लगेगा, या कुछ सरकार अलग कोई बीच का कोई रास्ता निकालेगी जिससे कि पब्लिक को कोई राहत मिल जाए। और अगर राहत नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से तो ये भी जान लीजिए बैड लोन्स बढ़ जाएंगे, और बैड लोन्स किसी भी बैंक के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। बैड लोन्स जानते हैं आप, एनपीए। 90 दिनों तक अगर आप लोन चुकता नहीं करते हैं तो वो लोन एनपीए में चला जाता है और वो किसी भी बैंक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा और उसको प्रेस करिए। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझसे पूछ लीजिएगा। और वीडियो के संबंध में आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।